गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में सभी का स्वागत है। आज के विद्या शक्ति के 7th स्टैंडर्ड का क्लास, इंग्लिश का क्लास चल रहा है। और आज हम क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर 1 है वो पढ़ेंगे। क्या बच्चों, चैप्टर 1 जो है वो। ओके। तो बच्चों, आज के क्लास को हम क्या करेंगे, हर एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। एवरी क्लास हम क्या करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं, उसी प्रकार आज का क्लास भी वैसे ही शुरू करेंगे। एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं ना बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस यानी कि ऐसे कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं ना, बिना रुके। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पे एक ट्रॉफी जीतना है या कुछ प्राइज जीतना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, ये आपका रिवॉर्ड है या आपका लक्ष्य है, गोल है। तो अगर आपको सफल बनना है, तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको यहाँ एक्सेलेंस तक पहुंचना है, तो आप हर रोज प्रतिदिन आपको कार्य करना चाहिए। यस, आपका क्रिया करना चाहिए जो आपको आपके मंजिल तक ले जाए। ना कि एक दिन काम किया, फिर रोक दिया, फिर वापस यहाँ पे काम किया, फिर रोक दिया, फिर एक दिन काम किया, फिर रोक दिया। ऐसे करेंगे तो आप अपने मंजिल तक बहुत देर से पहुंच सकते हैं और सही से मंजिल तक कभी कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो हमें यही याद रखना है कि अगर किसने कुछ हासिल किया है, तो उसके लिए प्रतिदिन उसने कोशिश की है, उसके लिए अपना टाइम लगाया है, वक्त गुजारा है, उसके ऊपर अपना जो स्किल्स है उन्हें डेवलप किया है, तब जाके उन्हें एक्सीलेंस मिली। एक्सीलेंस यानी कि जो उनका लक्ष्य है वो हासिल कर पाए। वो एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, यानी कि जस्ट एक लक से नहीं हुआ है, परंतु कोशिश के कारण हुआ है। तो एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी ने भी कुछ हासिल किया हो, उनको उन्होंने हासिल कैसे किया है, कोशिश से। उन्होंने रोज कोशिश किया हो, तब जाके निरंतर उन्होंने को किया है, तब उन्हें सफलता मिली है। यस। तो ये चीज हमेशा याद रखना है मेरे प्रिय बच्चों को। यस। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। जो है आज का क्लास जो है, आपका जो चैप्टर 1 है, जो थैंक यू गॉड, यस, जो कविता है आपके बुक में, उसके बारे में। बच्चों, किसके बारे में है, थैंक यू गॉड कविता के बारे में है बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने वर्ड मीनिंग्स है। तो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़े हैं। यस। यहाँ पे आप लोग कठिन शब्द देखिए। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, चैट बॉक्स में बताइए। बिक्रीपुर के बच्चे, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस। तो अगर कर पा रहे तो बोला, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बताइए। यस, कुंवारी कला स्कूल, वेरी गुड। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो आप लोगों ने कौन सा शब्द सीखा है, एक्सेप्ट। ओके। तो आप लोग स्पेलिंग लिखिए, ACCEPT, और लिखिए स्वीकार करना। यस। तो अभी आगे बढ़े और जाते हैं। अभी अगला, हारमनी का मतलब क्या है, हारमनी का मतलब क्या है बताइए बच्चों। यस, हारमनी का मतलब क्या, बताइए। यस, सही से बताया है, सामंजस्य। यस। यस। तो सब लोगों ने हारमनी यानी कि खुश रहना, संतुष्ट रहना। यस। घर में हारमनी बना रहे रहे यानी कि सुख शांति बने रखना, उसको क्या कहते हैं हम, हारमनी कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं। यस बच्चों, बिक्रीपुर के बच्चे, आपकी आवाज आ रही है। अभी बताइए कि पीस का मतलब क्या है, पीस, क्या वो ताकत है क्या, पीस क्या है, पीस का मतलब बताइए बच्चों। शांति। हाँ, शांति, बहुत खूब, पीस का मतलब शांति है। ऑलमाइटी का मतलब क्या है बच्चों, बताइए आप। ऑलमाइटी, यस, सर्वशक्तिमान। ईश्वर, वेरी गुड। क्या बोलते हैं ऑलमाइटी को, सर्वशक्तिमान ईश, ईश। ऑलमाइटी। यस।
माइटी सिर्फ आया, अगर आप ऑल ना लिख के सिर्फ माइटी, माइटी ए एल ना, ओके, माइटी मतलब सर्वशक्तिमान होता है। यस, ऑल माइटी यानी कि जो हमारे भगवान है, ईश्वर है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यस। तो अब क्रीचर का मतलब क्या है? क्रीचर का मतलब क्या होता है? क्रीचर का मतलब, यस, प्राणी। वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी सही से जवाब आ रहे हैं। बो डाउन का मतलब क्या है? बो डाउन, झुकते हैं, झुकते हैं। झुकते हैं। यस, बो डाउन का मतलब झुकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है। ताकत। यस, यस। तो हम आंसर सबमिट करते हैं और देखते हैं कि सही से हम लोगों ने किया कि नहीं। यस। तो चले अभी कविता की ओर जाएं। कविता क्या होती है बच्चों? आपको बिक्रीपुर के बच्चे बता सकते हैं? आपके प्रकार अनुसार कविता क्या होता है, बता सकते हैं आप? आपको क्या लगता है कविता में क्या क्या होता है? कविता के क्या गुण होते हैं, बताइए बिक्रीपुर के बच्चे। कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि पोएम, पोएम क्या होता है? हम क्या क्या कहते हैं? पोएम, कविता। जब हम अभी कहानी और कविता के बीच में क्या फर्क है आप लोगों के हिसाब से, क्या है बताइए? इस बताइए बिक्रीपुर के बच्चे, बताइए आप लोग कि कविता और कहानी के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है, बता सकते हैं आप? यस। तो कविता जो है बच्चों, वो क्या होता है? म्यूजिकल होता है, गाने की प्रकार होता है, धुन होती है। हाँ, कविता शॉर्ट है, दुर्गुण के बच्चे हैं कि कविता छोटा होता है, शॉर्ट होता है। कविता में क्या होती है? राइमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स, यानी कि साथ, हाथ, यस, ऐसे एक समान जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाथ और साथ। फिर मे और डे, ऐसे जब राइमिंग वर्ड्स होते हैं वैसे भी होते हैं। कोई कविता क्या होती है? एक्सप्रेशन होता है, किसी का जो दिल की बात हो या कुछ बातें हो, उसके बारे में जब हम प्रस्तुत करते हैं, एक्सप्रेसिव वे में उसको प्रस्तुत करते हैं, उसे हम कविता कहते हैं। तो कविता क्या होता है? छोटा रहता है, यस, कंडेंस रहता है, म्यूजिकल होता है, नहीं होता है, हाईली एक्सप्रेस लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी मन की बात हो, दिल की बात हो या भावना हो, उसे आपको दिखाने के लिए, अपने जो विचार है, अपने जो वो सब बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कविता का प्रयोग करते हैं। यस। चले अभी कविता में पंक्तियां होती हैं और क्या होता है? स्टैंजा होते हैं ना बच्चों, स्टैंजा होते हैं। यस। तो अभी इस कविता को पढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को देखते हैं कि हर एक स्टैंजा दो दो पंक्तियों से एक एक स्टैंजा बना है। क्या है? दो दो पंक्तियां हैं प्रति एक स्टैंजा में। आपने देखा टेक्स्ट बुक में? यस। चले अभी कविता को पूरा करें। यस, यूपीएस बोरकला ने बोला है, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड, यस, वेरी गुड, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, डैश एंड डैश क्या आएगा? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, जो बिग एंड स्मॉल, यानी कि जो बड़ी चीजें हैं और छोटी चीजें हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। फॉर, बच्चे बिक्रीपुर के बच्चे आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। फॉर ऑल द, यस, क्या आएगा? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं बच्चे। फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस, यस, ऑन दिस अर्थ, व्हाट विल कम नेक्स्ट? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस का मतलब क्या है? हमारे जो आस पास पूरे चारों तरफ जो बड़ी से छोटी चीजें हैं। फॉर द ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर्स का क्या मतलब देखा था हमने? इसका मतलब क्या है? प्राणियों, जो अलग अलग प्राणियां हैं उन्हें हम क्या कहते? पशु हो, पक्षी हो, बाकी सब प्राणियां हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीचर्स कहते हैं। ऑन दिस अर्थ यानी कि इस धरती पर, इस भूमि पर जो जो प्राणियां हैं। शॉर्ट एंड टॉल यानी कि हाइट में छोटे हो या लंबे हो, शॉर्ट एंड टॉल। ये है आपका पहला स्टैंजा। यस बिक्रीपुर के बच्चे, क्या कोई ये एक स्टैंजा पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं? यस, बता सकते हैं? यस मैम। पढ़ के बताइए।
For all the things around us, small. big and For, small. Yes. for all the creature on this earth, short and Short tall. and tall. Yes. इसका मतलब क्या है? हमारे सारे जगह में, हमारे आसपास जो भी बड़ी सी छोटी चीजें हैं, पशु पक्षी प्राणी जो है, जो लंबे हो छोटे हो, सबके बारे में हम क्या कह रहे हैं, क्या कवि क्या करना कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे Yes, आपको ma'am. ओके, आपको क्लास समझ में आया है? Yes, ma'am. या तो यहाँ पे बताइए, फॉर फॉर द लवली ब्लू Blue sky. स्काई। लवली ब्लू स्काई, लवली ब्लू स्काई का मतलब क्या है बच्चों? सुंदर बहुत, हाँ, आसमान. नीला आसमान, सुंदर नीला आसमान। द मून, द सन, The moon मून एंड and ऑल। तो किस all किस के लिए धन्य कह रहा है? फॉर द लवली ब्लू स्काई, आसमान के लिए। सन, सन, जो सन का मतलब क्या है? सूरज. और मून का मतलब क्या है? चंद्रमा. चंद्रमा। उस सभी के लिए क्या थैंक यू कह रहे हैं? देन ऑल माइटी गॉड, ऑल माइटी तो हमने क्या मीनिंग देखा था बच्चे, बताइए? Almighty सर्वशक्तिमान ईश्वर. ईश्वर। यस, तो ईश्वर है, उन्हें हम ऑल माइटी कहते हैं। ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हैं? वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, इसका मतलब क्या होगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उनसे उनको बुल. हाँ, उन्हें गाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरह से बताया। चैट बॉक्स में भी मैं देख रही हूँ, कुतुपुर, पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से आंसर्स दे रहे हैं। और चलिए अगला पंक्ति की ओर जाते हैं। यस, बताइए, डैश ईच वन ऑफ अस, बताइए। Bless ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर, each one name. इन योर नेम एज वी Pray. प्रे। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। इसका मतलब है, ब्लेस का मतलब आपको ओके कोई बता सकता है ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद. आशीर्वाद। यस, ब्लेस ईच वन ऑफ अस का मतलब, ईच वन का मतलब है हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, उसको बोलते हैं ईच वन ऑफ अस इन योर नेम। आपके नाम से हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं लेके आपका नाम, आपका नाम लेके हम प्रार्थना करते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। यस, उसके बाद क्या आता है? गिव अस लव, Love and काइंडनेस एंड and courage. डे बाय डे। अभी लव का मतलब क्या है, बता सकते हैं बच्चों आप? लव का मतलब क्या है? प्रेम. प्रेम। काइंडनेस का मतलब क्या है? दया। दयालुता. हाँ हाँ, और करेज का मतलब क्या है? इतना. ताकत। क्या होता? ताकत, धैर्य, धैर्य देना। क्या बच्चे? धैर्य देना। क्या होता है करेज का मतलब? धैर्य देना. हाँ, तो हमें मन में प्रेम दो, दयालुता की भावना दो, और हमें क्या दो? धैर्य दो, ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन अच्छी तरह आप जी सकते हैं। तो आप, यही आपकी या प्रार्थना है भगवान से कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। यस, गिव अस, यस. ओके, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज करेज. डे बाय डे। का मतलब क्या है? दिन प्रतिदिन आप मुझे करेज दीजिए, कह रहे हैं। तो चले आंसर सबमिट करके देखते हैं कि हमने सही से पंक्तियों को पूर्ण किया कि नहीं। यस, तो ये खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। मे वी लिव इन डैश एंड डैश, क्या आएगा? मे वी लिव इन पीस एंड, हानि. पीस का मतलब क्या है?
शांति। और हार्मनी का मतलब क्या है? सामन हाँ? सामंजस्य। Yes, सामंजस्य. So may we live in peace and harmony where we stay, जहाँ पे हम रहते हैं, हमें may we live in peace and harmony यानी कि हम शांति के साथ और एकता के साथ, एकता बनाए हुए हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वैसे हम जी पाए. यस. तो कई सारे देशों में क्या है, वॉर चल रहा है. यस. तो क्या हो रहा है, उसके कारण लोगों को घर नहीं होता है, वो रेफ्यूजी के नाते एक टेंट में या कोई स्कूल में जाके रहते हैं. या कभी क्या हो जाता है, तूफान आता है, आंधी है, तो क्या हो जाता है बच्चों, घर बिखर जाते हैं ना, घर यस को मैम। पानी आ जाता है. तो हम क्या होता है, हम हार्मनी में नहीं रह पाते, उस वक्त शांति नहीं रहती है, दुख होता है, पीड़ा होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ऐसे स्थितियों में हम क्या करते हैं, अपने हौसले को बनाए रख के हम जीने की पूरी कोशिश करते हैं. पर हाँ, हर दिन ऐसे जीना हमें मुश्किल हो जाएगा ना. तो इसलिए हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमें शांति दो, हमें सामान्य दो, हार्मनी दो, जहां भी हम हैं वहां हमें शांति और खुशी हो. इस बच्चों, ये यस मैम। यही हम हर रोज प्रार्थना करते हैं. चले अभी बढ़ते हैं. गिव द स्ट्रेंथ, हमें शक्ति दो या ताकत दो. यस. गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू. सर्व यू का मतलब है कि आपकी क्या करना, सेवा के लिए। सेवा करना. वेरी गुड. गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू. कम वर्ड का पाठ में बहुत कला ने ऊपर से आंसर दिया है, सरैया के बच्चों ने भी दिया है, और मेरे बिखरीपुर के बच्चे, आप लोग बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं. तो एक बार ये पंक्ति पढ़ सकते हैं मेरे लिए? यस मैम। पढ़िए प्लीज. मे वी लव लिव, इन लिव. देखिए बच्चों, यहाँ पे ई है, ये आई है ना, आई क्या बनाता है, ई का साउंड. लिव क्या है, लव नहीं, लव में क्या होता है, LOVE वी आता है, लव. ये लिव है. ओके, आगे पढ़िए बच्चों, बहुत खूब अच्छी तरह पढ़ रहे हैं. लिव इन पीस पीस. एंड हार्मनी वेयर वी स्टे बहुत गिव खूब. द strength to serve you come come what में. may। यस, वेरी गुड. अपने आप के लिए तालियां बजाए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है आपने. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. अगर हम बच्चे, आप जब कहानी पे जाते हैं, वी विल से गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. क्या कहते हैं, पैराग्राफ. जब हम कविता के बारे में बातें हैं, हम क्या बोलते हैं, स्टैंजा. क्या बोलते हैं, Sans स्टैंजा. मैं स्पेलिंग लिख के बताती हूँ. स्टैंजा, STANZA. यस, STANZA, स्टैंजा. यस. और ये पोएम के लिए स्टैंजा बोलते हैं, और कहानी के लिए हम कहते हैं पैराग्राफ. क्या कहते हैं, paragraph। ग्राफ. तो ये हमेशा याद रखिए. ओके. ओके, अभी आगे जाते हैं. बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी डू Say एंड से. वो इन वी से एंड डू, आप सही है, इन वी से एंड do डू. यस. एक्सेप्ट, accept एक्सेप्ट दिस pray प्रेयर. प्रेयर, ओ गॉड वी बो डाउन टू यू. यस. to तो हमने क्या देखा, बी विथ अस ओ गॉड, हमारे साथ हमेशा रहना. इन वॉट वी से एंड डू, जो जो भी चीजें हम करते हैं या कहते हैं, उनमें हमारे साथ रहिएगा. यस. एक्सेप्ट दिस yes प्रेयर, ma'am। ये प्रार्थना को स्वीकार की. एक्सेप्ट का मतलब क्या होना, स्वीकार स्वीकार करना. यस. कीजिए। ओ गॉड वी बो डाउन टू यू का मतलब हम आपके सामने नमन करते हैं या झुकते हैं. यस, वी बो डाउन टू यू. तो देखते हैं,
ओके, तो ये है हमारे आज की कविता और हमने पूर्ण किया है। उसमें हम राइमिंग वर्ड्स, अभी मैंने बताया ना कि जब हम कविता में, ये सब क्या है, 5 स्टैंजा है। क्या है कविता में? 5 स्टैंजा है। 1 2 3 4 5, कितने स्टैंजा है टोटली? टोटली 5 5. स्टैंजा है, आर कॉल्ड एज स्टैंजास। व्हाट इज दिस कॉल्ड? टोटल वी हैव 5 स्टैंजास। 5. स्टैंजा, ओके। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, राइमिंग कौन कौन से हैं ये? स्मॉल Around एंड टॉल। देखिए, and small. देखो, Or स्मॉल, short and tall. स्मॉल एंड टॉल। अभी बताइए कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या है? फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है ऑल एंड Tall. कॉल। नहीं, यस, tall. call, yes. Each one of in your name I pray. Give us love, kindness, courage day by day. अभी यहाँ पे लाइनिंग वर्ड्स कौन से हैं? Day by. हाँ, प्रे एंड डे, या प्रे एंड डे, यस। देखो, Day. देखिए आपने एक पैटर्न देखा, हर एक पंक्ति के अंत में क्या आ रहा है? राइमिंग वर्ड आ रहा है। तो मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे। तो क्या है यहाँ पे? स्टे और हाँ. मे। May. यस, वेरी गुड। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, एक्सेप्ट प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। तो यहाँ पे डू और You. यू राइमिंग वर्ड्स है। तो ये सब क्या है हमारे, ये जो हमने सर्कल Rhyming कर रखे word. हैं, राइमिंग वर्ड्स। तो मैंने आपसे शुरुआत में क्या पूछा था कि कविता और कहानी में क्या अंतर है? तो हमने देखा कि कविता जो होता है छोटा होता है, अपनी भावना को हम उसमें बताते हैं, ये। और में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, रिदम होता है, एक बीट होता है। जैसे गाने होते हैं ना बच्चे, आप गाना सुनते होंगे तो उनमें आप देखेंगे कि सुरूर, कसूर, ऐसे ऊर ऊर से एंड में आता है, आखिरी में। तो ऐसे आप राइमिंग वर्ड्स पहचान सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, आप ऐसे देखिए कि इनमें राइमिंग वर्ड्स क्या है। यस, अगले क्लास में कोई भी एक गाना लेके आप एक राइमिंग वर्ड उसमें ढूंढ निकालना है कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। यस, Okay, ma'am. ओके। तो अभी हम स्पोकन इंग्लिश के क्लास में जाते हैं और हम थोड़े पढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि दिस एंड दैट करके हमने पढ़ा था ना चीजों के बारे में। यस, Yes, ma'am. हाँ, आप लोगों को याद है कि हमने स्टेशनरी आइटम पढ़े थे। अगर आपको किसी से पेन चाहिए तो आप क्या पूछेंगे बच्चे, बताइए? अगर आपको किसी से पेन चाहिए तो आप क्या पूछेंगे? कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? प्लीज गिव मी अ, Pen. या प्लीज गिव मी अ पेन। बच्चे, आवाज आ रही है? हाँ, यहाँ पे देखिए, पेन, आप क्या पूछते हैं बताइए? अगर आपको एक चीज पूछेंगे, प्लीज गिव मी अ, Pen. यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ हमने आज तक क्या कंप्लीट किया है। हमने प्लीज गिव और वो चीज का नाम, थैंक यू, थैंक यू का नाम। चार, तो बच्चे हमने क्या देखा? प्लीज गिव मी अ, कोई भी चीज, इरेजर, पेन, पेपर, प्लीज गिव मी अ पेपर, थैंक यू फॉर द पेपर और थैंक यू फॉर अ पेपर, ऐसे हम कहते हैं। ये हमने देखा। फिर चीजों को हम पॉइंट करते हैं, तो अगर हमारे वो नजदीक है तो हम कहते हैं दिस इज अ पेन एंड दैट इज अ स्टार। यानी कि हमारे से दूर है तो हम क्या कहते हैं? दैट का प्रयोग। पास है तो क्या कहते हैं?
पढ़ा था तो हम दोहरा के और सीखेंगे। यस, ये कॉन्सेप्ट है क्या? यस बच्चे बताइए। आगे बढ़ते हुए अभी आप लोग जवाब दीजिए। डैश इज द मून, किस आएगा? That that is the moon. द मून। यस, वेरी गुड। अभी अगला क्वेश्चन This way. क्या आएगा? किस आएगा? This is a ball. आएगा बताइए। This is a ball. क्यों आ रहा है? क्योंकि वो उसके हाथ में है, वो उसके पास है। ओके, तो यहाँ पे डैश इज द सन। That is the sun. Very good. That is the sun. Cloud. This is the That is a cloud. cloud. That is a cloud. वेरी गुड। दुर्गा कुंड के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बदावा के बच्चे, सभी बच्चे अच्छी तरह आंसर्स कर रहे हैं चैट बॉक्स में भी। डैश इज अ मैट, ये क्या है? दैट है। This is a man. दिस इज अ, This is a man. वेरी गुड वेरी गुड। फिर ये क्या है बच्चे बताइए? दिस इज अ सन। That is a star. वेरी गुड। अगर उसके हाथ में जो स्टार आसमान में हो वो नहीं हो, से ड्रॉ किया हो, तब आप जिसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग बनाया हो, तब दिस आएगा कि दैट आएगा? नहीं बच्चों, देखिए देखिए का अगर मैं और एक चीज, ये आपने सही जवाब दिया कि ये दैट है, परंतु अगर उसने क्या किया, उसके हाथ में अगर स्टार है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। उसके हाथ में एक स्टार है तो हम क्या बोलेंगे? दिस। यस। और अगर वो आसमान के तारे के बारे में बात करें तब हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दैट कहेंगे। यस। अभी ये तारा जो है ये आसमान में है कि उसके हाथ में है? सही प्रकार से ये चित्र में। यस, बता सकते हैं बिक्रीपुर के बच्चे? यस, पिंडरा के बच्चों ने सही जवाब दिया है, दैट इज अ स्टार। मेरे प्यारे बच्चों को कंफ्यूज नहीं हुआ ना? क्लियर है ना कि अगर आसमान के तारे के बारे में बात कर रहे हैं तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर उसके हाथ में एक तारा का खिलौना हो या तारा का कोई ड्राइंग हो, चित्र हो, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि तारा अगर हम देखते ही अगर सन है तो हम दैट नहीं डाल सकते हैं, आपको चित्र भी देखना समय साथ हो। तो यहाँ पे जो तारा है वो आसमान में है, तो जैसे हमारे बच्चों ने बोला दैट ही आएगा। यस। अभी बताइए, डैश इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल या दैट इज एन एप्पल? यस बताइए बच्चों, दिस इज एन एप्पल। वेरी गुड। सरैया के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बदावा के बच्चे, वेरी गुड। डैश इज अ बर्ड, दिस इज अ बर्ड कि दैट इज अ बर्ड? बताइए क्या आएगा? महागुण के बच्चे, बदावा के बच्चे बताइए कि क्या आएगा? यस, दुर्गा कुंड के बच्चे सारे बच्चों ने बोला दैट। चित्र में क्या है? दूर जो बर्ड है लड़की से काफी दूर है। अभी बताइए, डैश इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग कि दैट इज माई डॉग? यस, दिस, क्योंकि वो उसके बगल में बैठा है। अगर उसका कुत्ता जो डॉग है दूर खेल रहा हो तब वो दैट बोलता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि नियर है कि फार है। यस, तो दिस इज माय डॉग। अभी देखिए अगला जो है, फिर डैश इज एन एयरप्लेन, दिस और दैट। यस, दुर्गा कुंड के बच्चों ने, बिहारा के बच्चों ने, सबने बोला एयरप्लेन। बच्चों आज हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट है दिस एंड दैट का, हम क्या कर सकते हैं उससे? हम चीजें को दिखा के, पॉइंट करके हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। यस,
तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करें बच्चे। यस, सबको पसंद आया आज का क्लास? बच्चे आप भूलिए मत, आपको जो पोल है उसमें आप आंसर कीजिए। यस, नाइस क्लास मैम, बोरकला के बच्चे कह रहे हैं। थैंक यू बच्चों। वहाँ सारे बच्चे यस मैम, बहुत नाइस क्लास है मैम बता रहे हैं। थैंक यू बच्चों, आप रोज प्रैक्टिस करिए, तभी आप अच्छी तरह अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसी के साथ हम हमारा क्लास समाप्त करते हैं बच्चे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।